बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु श्री महान साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तभी सन्यासी हो, आप लोग सब मनुष्य जन्म में आए हैं और मनुष्य जन्म में आकर के भी साधु भेष में भी आए, भक्त भी बने, लेकिन आपने जड़ चेतन का पूरा भेद नहीं जाना तो समझ लो कुछ भी नहीं जाना। आपने सार को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। आप गप टप्पों में पूरा समय बर्बाद करते रहे, घूमते रहे काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम परसानी गोकुल महावर, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। जब तक अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, तन मन वचन पर विजय प्राप्त नहीं करोगे और शुद्ध साफ भाव से छूटने का उपदेश नहीं दोगे और स्वयं सत्य मार्ग पर नहीं चलोगे, तब तक ये भेष बदलने से कुछ भी होने वाला नहीं है। सदगुरुदेव कहते हैं बाना बदले 100 बार, बदले बान तो बेड़ा पार। भेष बना के घूमन लागो मन की लगी लगन में। बाना बदलते रहते हैं लेकिन बान नहीं बदलते और भेष बना करके घूमते रहते हैं मन की लगी लगन में। सत्य निर्णय को जानते नहीं, खाने पीने में पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। आज खीर पूरी चाहिए, क्या जलेबी दूध चाहिए, कि आज समोसा कचौड़ी में घोड़ा चाहिए, बस इसी में पूरा समय निकल जाता है, अपने आप को जान ही नहीं पाते। धोखे में सारा समय चला जाता है, उमरिया बीत गई सारी धोखे में, भ्रष्टाचार में सारी उम्र बीत गई, मंजिल तक पहुंचे ही नहीं पाए। चले तो खूब लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाए तो कुछ भी नहीं हुआ। जो यात्री यात्रा तो करे लेकिन अपनी मंजिल तक ना पहुंच पावे तो धिक्कार है ऐसे जीवन को। कोई कहीं उलझ गए, कोई कहीं उलझ गए, कोई तंत्र में उलझे, कोई मंत्र में उलझे, कोई देवी में उलझे, कोई देवता में उलझे, कोई ईश्वर परमात्मा की कल्पना करके उलझे, कोई अल्लाह खुदा ताला ये कह के उलझ गए। ये सब के सब उलझ गए, सुलझ नहीं पाए। उलझे सुलझे ना, उलझे ही उलझे, सुलझ एक भी नहीं पाए। कोई पत्थर की मूर्ति पकड़ करके बैठ गए तो कोई किसी केला के झाड़ को पकड़ के बैठ गए, कोई तुलसी के झाड़ को पकड़ के बैठ गए। कोई कहीं बैठे, कोई कहीं बैठे, कोई इधर गिरे, कोई उधर गिरे, सही एक भी नहीं चल पाए। सबको रास्ता चलते चलते और नशा हो गया। किसी के अंदर विषय वासना चढ़ी तो किसी के अंदर भ्रम भूल कल्पना चढ़ी। अष्ट मास सदगुणों से, विवेक विचार से ये एक भी काम नहीं ले पाए। ये बड़े खेद की बात है। धोखे में ही फंसे रहे, ऊंची नीची बातें करते रहे और दूसरों के गुण गाते रहे। खूब गाते हैं कि प्रभु नीला तेरी अजब निराली है, ये गाते हैं, है ना। पृथ्वी को कहते हैं कैसी पृथ्वी सुंदर तेने बनाई दी और जल भी सुंदर बना दिया। अग्नि बनाई परमात्मा तेने और वायु को सुंदर बना दिया। प्रभु नीला तेरी अजब निराली है और बनाने वाला कभी देखा नहीं और बनते हुए भी जो पृथ्वी जलवायु कभी देखे नहीं। और चलो बनने भी तो किसने बनाए और कब बनाए, और देखने वाला तब चेतन जीव तो था ही नहीं है, तो कौन देखा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन बातों में ये पूरा समय निकाल देते हैं। धोखे में उम्रिया सारी बीत गई, ब्रह्म में जाकर के ये जगत समा जाता है और ब्रह्म से भी समय पर निकल जाता है। उस समय कौन देखता था, गुस्सा निकला था, और वो तो निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार को कौन निकलते हुए देखेगा और कौन समाते हुए देखेगा। ये सारी झूठी बातें हैं, लेकिन कितना भी समझाओ लेकिन ये समझते नहीं। सदगुरुदेव ने कहा समझाए पर समझे नहीं। मैंने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लोगों को बहुत समझाया लेकिन समझ ही नहीं पाए हैं। गप सुनो भाई, सब नाव में नदियां डूबी जाए, ऐसी गप इन्होंने मारी। अरे नदियां में नाव तो डूब सकती है, तो नाव में ही नदियां डूब गई।
ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि नाव कहिए ये खोपड़ी और नदियां कहिए ये संसार। तो सारा संसार इस खोपड़ी में डूबा हुआ है और ये खोपड़ी सारे संसार में डूबी हुई है। इसी में अपने समय को और पूरा बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन सत्य न्याय निर्णय को नहीं जानते, विवेक विचार से काम नहीं लेते, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तीर तलवार भाले चले। ये अतीत की तर्कसबंधा, ये अतीत त्यागी बैरागी साधु संत हैं कि तर्कसबंध सिपाही हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी डंके की चोट खुल कह रहे हैं कि बताओ भैया, मैं जो पेश कर रहा हूँ उसका जवाब दो। आप तर्कसबंध सिपाही हैं कि छरे फटके शुद्ध साफ अतीत त्यागी बैरागी साधु संत हैं? कौन हो आप? जब तीर भाले बांध करके चल रहे हो हैं तो आप कौन हो? देखो पीछे तर्कस बधा हुआ है, तर्कस में तीर भरे हुए हैं, धनुष बाण कंधे पर लगा हुआ है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है और एक हाथ में फूकने के लिए और शंख भी है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं और लोग ये कहते भी रहते हैं, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब माला से काम चल जाए तो भाला का क्या काम है ना। साधु संत तो जहां तक बने वहां तक बड़े प्रेम से बड़े वहां से काम चलाते हैं, है ना, मेल जोल से काम चलाते हैं और ना चलत दिखे तो फिर अपना निबेरा स्वयं करते हैं। तो तुझे गिरानी क्या परी, तू अपनी आप निवेर और तेरी नाव भंवर में और फेरी जाए तो फेर, अपनी नाव को फेरना हो तो फेर, नहीं तो चली जाएगी। उलझते ही रहते हैं, चलते रहते हैं, उलझ जाते हैं यात्रा पर, पूरी यात्रा पूरे मुकाम पर कोई नहीं पहुंचते। ये बड़े खेद की बात है। तो साहिब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से नहीं निकालोगे और पार की संतों का सच्चे दिल से संग साथ नहीं करोगे, तब तक आपके हृदय की ये काल मां कभी तीनों काल में मिटने वाली है ही नहीं। यदि हृदय की काल मां मिटाना चाहते हो और भाव से तरना चाहते हो, मन को निर्मल रखना चाहते हो, तो छाड़ सकल की आस, तो ये सारे संसार की, ये ईश ब्रह्म परमात्मा की, अल्लाह खुदा ताला की, तंत्र मंत्र जादू टोना की ये आस छोड़ दो और मारना काटना सताना पशुओं के गले पे छुरी चलाना ये बिल्कुल छोड़ दो, इसको दूर करो। और जब तक ये बीमारी को दूर नहीं करोगे और तब तक स्वयं फंसते रहोगे और दूसरों को फंसाते रहोगे। और रोचक भयानक बड़े बड़े दृष्टांत लोग देते रहते हैं। खूब कहते हैं, एक पुजारी था और पुजारी एक केला के पेड़ के नीचे बैठा था। इतने में वहां पर नारद आ गए। नारद बोले, पुजारी कैसे बैठे हो? कि मैं तो परमात्मा का भजन कर रहा हूँ। कि कितने दिन से कर रहे हो? कि 12 वर्ष हो गए। कुछ खाए पिए हो कि नहीं? कि नहीं, अभी तक न मैंने जल पिया न अन्न खाया। अब ये कितनी बड़ी भूल है। तो नारद बोले कि अभी तक आपको दर्शन नहीं हुए। तो बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं तो परमात्मा पास ही जा रहा हूँ। तो जाके बता देना कि वो 12 वर्ष से तपस्या कर रहा है, न अन्न खाया न पानी पिया, उनको दर्शन क्यों नहीं देते हो? अब वहां पर नारद जी बोले, नारद जी कहे, नारद जी बोले, प्रभु एक आपका भक्त है, 12 वर्ष से न अन्न खा रहा है और न पानी पी रहा है, तपस्या पे लगा हुआ है, उसको आप दर्शन क्यों नहीं देते हो? तो ठीक है नारद, मैं कल दर्शन उसको दूंगा। अब कल दूसरे दिन भगवान पहुंचे भैंसा का रूप बना करके और सींगों पर रख करके उसको एकदम फेंका और चित्त गिरा, पेट फट गया और लोग लाठी लेकर के उस भैंसा के पीछे दौड़े और सोई चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दे दिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और वो भी ठीक हो गया पुजारी। अब ऐसी ऐसी बात लिख करके और संसार को सुना करके ये भटकाते और भुलाते रहते हैं, धोखे में डालते रहते हैं, है ना। दूसरों को धोखे में डालने में इनमें को बहुत मौज आती है और स्वयं भी धोखे में फंसे रहते हैं। दूसरों को धोखे में डालते हैं
और स्वयं धोखे में डालते हैं, और लेकिन पारखी संतों की शरण में लगकर के भूल को दूर नहीं करते, सच्चे दिल से सेवा नहीं करते। और पढ़ते ग्रंथ तो बहुत याद कर लेते हैं, भगवत गीता याद कर लेते हैं, और भी बहुत से ग्रंथ हैं, 4 वेदों को खूब पढ़ते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इनको पढ़ते रहते हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि इनको खूब पढ़ते रहते हैं, दूसरों को बुलाते रहते हैं, श्वास को चढ़ाते और उतारते रहते हैं, खूब लगे रहते हैं, कंदलाओं बैठ बैठ करके भजन करते हैं, उल्टे लटकते हैं, और आज पड़े तो मांस भी खा लेते हैं, शराब भी पी लेते हैं, और तीर तलवार भाले भी चला लेते हैं, और लड़ झगड़ कर कट मर भी जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब आपका सच्चा देवता है और सच्चा आपका भगवान है और आपके कहने में है, तो इस सारे संसार को सुख में क्यों नहीं लाते हो? क्यों न तंत्र मंत्र जादू टोना को दूर नहीं कर दो? क्यों ये संसार में लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं उन्हीं के द्वारा दूर करवा दो? आपको तो कहने सुनने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आपको क्या काम लड़ने झगड़ने का? आपके देवी देवते इतने बलवान हैं, इतने पुख्ता हैं कि वो किसी को फूंक मारेंगे तो उड़ा देंगे, पहाड़ उड़ा दे, फूंका में पहाड़ उड़ जाते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, तो आपको क्यों लड़ने झगड़ने की तैयारी करनी पड़ती है? क्यों इतने ये तोपें बनानी पड़ती हैं? क्यों इतने हथियार बनाने पड़ते हैं? क्यों इतनी सेना तैयार करनी पड़ती है? क्यों दूसरे देशों पर और चढ़ाई करते हो? क्यों दूसरे की चढ़ाई के डर से और वहां पर अपनी सेना को लगाते हो? क्योंकि आपके देवी देवते इतने मजबूत हैं तो दूसरे की दाल गलने ही नहीं देंगे। फिर भैया क्यों भयभीत, क्यों ऐसा भय? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज वर्तमान में आपको समय मिला है तो पारखी संतों का संग करो, और भी संत महात्मा जो सत्य न्याय का उपदेश देते हो, भव से छूटने का उपदेश देते हो, त्याग बैराग की बात बताते हो, मारने काटने से बचने की बात बताते हो, लड़ने झगड़ने से बचने की बात बताते हो, और सत्य न्याय पथ पर चलते हो और दूसरों को चलाते हो, ऐसे साधु संतों की शरण लग करके तो अपने हृदय की कालमा को दूर करना चाहिए। और जब आपके हृदय की कालमा सारी दूर हो जाएगी और विवेक विचार से आपका एकदम अंतःकरण गदगद हो जाएगा, भर जाएगा, फिर कोई भी आपके ऊपर कैसा भी प्रभाव नहीं डाल सकता है। और जब तक आपके अंदर दुगदुगी रहेगी, जब तक आपके अंदर भय रहेगा, जब तक आपके अंदर ऐसा लगा रहेगा कि कोई न कोई जगत करता है, कोई न मरने के बाद भूत चोले हो जाते हैं, ऐसा यदि आपके अंदर कोई किसी भी प्रकार का नुस्ख हुआ तो वो नुस्ख आपको सुख से सोने नहीं देगा, रात में नींद भी नहीं आएगी, नाना प्रकार के चित्र देखोगे, उसी में भटक भटक करके और अपने समय को और बर्बाद कर दोगे। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई विद्वान हो, 4 भी 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहलाने वाले हो, सिख शहीद मुगल पठान कहलाने वाले हो, और जितने भी मत पंथ सिद्धांत के साधु संतो है ना, 12 योगी 10 सन्यासी 14 शेख बखान 18 ब्राह्मण 18 जन्म 24 से बड़ा परमाण, सबको सदगुरुदेव जी सत्य न्याय का उपदेश देते हुए कहते हैं कि विवेक और विचार से काम लो, धीरता वीरता गंभीरता से काम लो, और बैठ करके अच्छे प्रकार ठंडे दिमाग से काम लो, और आपस में बैठ करके और सत्संग की चर्चा करो, और न्याय से जो सत्य ठहरे उसको मान लो, उसको अपने हृदय में उतार लो, और जो न्याय से सत्य नहीं ठहरे, न्याय से कट जाए तो उसको दूर करो। तो ये इस पृथ्वी जलवायु अग्नि का बनाने वाला कोई नहीं है, ये कार्य कारण रूप में सदा सिद्ध है, और चेतन जीव न कार्य है न कारण है, ये कारण कारण से रहते अजर अमर अखंड अविनाशी, सबका जनैया, सबका नाम रखने वाला, और सबके गुण धर्म भेद को बताने वाला, सबसे अलग है। सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। पारख ये चेतन जीव है, और यही सर्व अध्यासों को मिटा देता है तो पारख में ठहर जाता है। पारख में ठहरने का मतलब विदेह मुक्ति, और पारखी में रहने का मतलब जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति एक ही है, इसको कहने का अलग अलग अर्थ इतना है कि जब तक शरीर में है तब तक ये जीवन मुक्त है, और जब शरीर छूटा तो वो विदेह हो जाता है। लेकिन जीवन मुक्ति को सही रखे तब है, सही रखे, होश में रहे, और सही प्रकार के और जो गुण हैं, अवगुण हैं, दोष हैं, इनको निकाल दे, और निकाल के और सदगुणों को
साफ शुद्ध अपनी वृत्ति को बना ले और सद्गुणों को धारण कर ले, तो उसका जीवन कल्याण उद्धार हो जाएगा और एक दिन और विदेह मुक्ति तक पहुंच जाएगा। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 7 18 पुराण के ज्ञाता हो, सभी लोग और ध्यान से सुने और सुन करके और विचार करें और विचार करके ठंडे दिमाग से निर्णय करें और निर्णय करके तब सत्यवाद को माने कि नास्तिक कौन है और आस्तिक कौन है, झूठा कौन है और साचा कौन है, सतपथ पे चलाने का उपदेश किनका है और झूठ पथ पे चलाने का किनका है ना। झूठी बात किनकी है और सत्य न्याय निर्णय करके और धारण करने की बात किनकी है। ऐसा जब आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा तो आप कभी भी न धोखे में फंसोगे और न दूसरों को धोखे में फंसाओगे। धोखे में दूसरों को फंसाना, गिराना, ये तो बहुत बड़ी भूल है। इसलिए इस भूल को जल्दी से जल्दी हम दूर करें और जब तक हम इस भूल को जल्दी से जल्दी दूर नहीं करें और जब तक इस कालमा को अपने अंदर से घिस के नहीं निकालेंगे और तब तक ये कालमा हमको खा जाएगी। जिस प्रकार से दांत में कीड़ा लग जाता है और उस कीड़े को जल्दी से जल्दी साफ नहीं किया जाए, नहीं निकाला जाए, तो वो दांत को पूरा खोखला बना देता है और कीड़ा भी मरता है और दाढ़ भी चली जाती है और भोजन पाने वालों को बड़ा दुख होता है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हमारा समय चला जाता है जब ये भ्रम भूल कल्पना रूपी कीड़ा लग जाता है और इसको यदि हम पारखी संतों के द्वारा न निकल पाए तो ये कीड़ा हमारे पूरे शरीर को बर्बाद कर देता है। नहीं तो भ्रम भूल कल्पना की प्राप्ति होती है और न हमारे हाथ में शरीर ही रहता है और अभ्यास व संबद्ध करके वो अन्य खानियों को चले जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज कितना सुंदर समय मिला है और ऐसे सुंदर समय को यदि हम चोरी हिंसा विचार में, ईर्ष्या क्रोध मान छल में, गाली निंदा झूठ में, झूठी बकवास में, मारने पीटने में, काटने में, राग द्वेष में, छल कपट में यदि निकाल दें तो हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितने बड़ी हमारी बेइज्जती है, कितने बड़े हम पृथ्वी के भार बने हुए हैं और दूसरों को और झूठ का ही उपदेश दे दे करके और उनको लगा रहे हैं, खूब भटका रहे हैं, खूब घी जलवा रहे हैं हवन होम में, खूब काशी मथुरा हरिद्वार में जाके भटका रहे हैं, है ना, खूब माता पे चुनरिये चढ़वा रहे हैं और खूब गाने गवा रहे हैं। तो 80 गज को बनो घांगरो है मैया तेरो 80 गज को घांगरो जामे 100 गज को परनारो ओरी चुंदरी बैठी मैया और देखे नजरी पसारो मैया तेरो 80 गज को घांगरो जामे पड़ो 100 गज को नारो। बस यही गाते रहते हैं, दूसरों को भुलाते रहते हैं, दूसरों को भटकाते रहते हैं, नाचते और नचाते रहते हैं। और जब तक हम इस नाच को गाने को बंद नहीं करेंगे और धोखे को जब तक नहीं समझेंगे और तब तक हम नचकुद्दा बन करके और कूद करके और अपने समय को पूरा बर्बाद कर लेंगे। इसलिए साधु संतों की बातों को मानो और विवेक विचार से काम लो, तब आपके हृदय की कालमा छूटेगी और यत्न से हृदय की कालमा छूटने वाली नहीं है। ऐसा बंदी छोर सदु श्री कवि साहब का सत्य न्यायालय का अपूर्ण उपदेश है। जो भी इसको अपने हृदय में धारण करेगा उसके हृदय की कालमा जरूर मिटेगी, चाहे वो नर हो या नारी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।